को ड्यूटी लगती है, कभी बच्चे को सुलाना, कभी किसी को जगाना, कभी किसी को उठाना, इनका बहुत काम होता है घर में। मगर एक बात बहुत अभी गड़बड़ चल रही है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो अपने हाथ से नहीं, बस प्लास्टिक की रोटी मंगाई और मेहमान के आ गया। गुड्डू के बब्बू, गुड्डू के पप्पा, जरा लिए ये 2 किलो, पप्पू के पापा लिए 2 किलो, पकाने के लिए तैयार है। इतनी काहिल हो गई है औरत, अल्लाह रहम फरमाए। मैं तो स्पेशल जब इस इलाके में तारीफ देता हूँ तो कहता हूँ जरा भैया चूल्हे वाली बनवा देना। सच बता रहा हूँ, मुझसे खाई नहीं जाती है रोटी। बस गुड्डू के पापा से कहती है, गुड्डू के पापा जा रहे हैं, 2 किलो लेकर आ रहे हैं। इतनी हालत खराब है गुड्डू के पापा की। औरत जब जब काम करेगी अपने हाथ से, याद रखना बीमारियां कम होंगी। अरे यार वो गुड़िया के पापा हैं। हाँ तुम गुड्डू के पापा, सुने मोहब्बत के साथ, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा मजमा कम मिलता है जो अभी अभी मिल गया है। तो बहरहाल मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि अपने हाथ से काम किया करो। अच्छा बटन दबाया, कपड़े धुल रहे तो काम तो कुछ है नहीं। अब कुछ झाड़ू लगाने वाली मशीन और आ जाएगी कुछ दिनों में, तो काम खत्म इनका। अभी बीमारी का बेचारी पुरंदा बना पड़ेगी। अब गुड्डू के पापा तमाम एक्सरे, तमाम अल्ट्रासाउंड, तमाम जांचे, तमाम डॉक्टर दवा लाते लाते परेशान। औरत सुबह को उठ जाए, हाथ से रोटी पकाए, अपने हाथ से खाना बनाए, अपने हाथ से आटा पीसे, अपने हाथ से कपड़े धोए, अपने हाथ से घर का काम काज करे, बीमारियां और इस दौरे पे फितन में औरत को हमल गिरने का एक मर्ज बहुत चला है, बहुत ज्यादा चला है। सुनो कुछ बुजुर्गों ने फरमाया है, वो हाथ वाली चक्की होती थी ना पहले, अब तो नहीं है। अगर जो औरत हाथ वाली चक्की पीसेगी, चैलेंज है उस औरत का कभी हमल बर्बाद नहीं हो सकता, कभी बर्बाद नहीं हो सकता। काम काज करने से तुम तंदुरुस्त रहोगी। इसलिए कोशिश यह किया करो, अगर 2-4 घर में मेहमान आ जाएं तो 2-4 के लिए पका लिया करो। अगर 10-20 कोई 100-50 आ गए तो बात अलग है। अच्छा हमने तो वो दौर भी सुना है, देखा तो नहीं, वो दौर अपने बुजुर्गों से सुना कि एक दौर वो था कि पूरी पूरी बारात के लिए यही औरतें खाना बनाती थी। बोलो हाँ, पूरी पूरी बारात के लिए घर की औरतें खाना बनाती थी। तो इसलिए बेटा ले यार मेरी तरफ से ले जा, दे दो, इसे टॉफी खिला दे, ये मेरी तरफ से बरकत के लिए दे दो। अरे ये मिल रहे हैं, ले लो, अरे ले लो, ये मिल रहे ना, हम तो लेते हैं, कहाँ देते हैं हम। हाँ बेटे ले जा, बहुत अच्छा है, अल्लाह इसे सलामत रखे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लास्टिक के गुड्डे में जो चाबी भर दी गिर गया। खैर इन बच्चों को सलामत रखे, तड़प के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा मूड सोने का तो नहीं है, बस खत्म करने लगा हूँ, बस आखिर अभी बात और रह गई। तो इसलिए मैं अपने बाबा अनुसार करने लगा हूँ कि घर का काम काज किया करो, अपने शोहरों का अदब किया करो, बेपनाह अदब किया करो। अगर खुदा के बाद सजदा करने का किसी को हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। आज तलाक के मामले इतने आ रहे हैं, इतने तलाक के मामले आ रहे हैं, पूछो मत। नमक ज्यादा हो गया तलाक, मिर्च ज्यादा हो गई तलाक, कपड़े नहीं धोए तलाक, ये कोई बात है तलाक की? और जब तलाक दे दी तो बाद में कह दिया हजरत जी बहुत गुस्से में था, हमने गुस्से में तलाक दे दी है। हमने कहा भाई नादान, गुस्से में तलाक देते हैं, मथुरा का पेड़ा लाके कौन देता है तलाक? बताओ भाई, मथुरा का पेड़ा लाके कोई कहेगा कि लो इसे खा लो, हम तुम्हें तलाक देने वाले? फिरोजाबाद की चूड़ी पहन लो, हम तुम्हें तलाक देने वाले? बोलो कभी नहीं। हमेशा तलाक जब होती है गुस्से में ही होती है। इसलिए शोहरों को चाहिए वो बीवियों का ख्याल करें, औरतों को चाहिए कि वो अपने मर्दों का ख्याल करें। ये बीवियां मारने की चीज नहीं होती, पीटने की चीज नहीं होती, बल्कि मोहब्बत करने की चीज होती है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की, हो गया सब काम, हाँ, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत औरत। मगर ये भी तो कम थोड़ी है। अपने शोहर के करीब में बैठ के, तवज्जो है, शोहर के करीब में बैठी और बहनों की तारीफ कर रही है। जहां से आग लगती, आग गलत नहीं कह रहे, हम सही कह रहे हैं। जहां से आग लगती है, तलाक की नौबतें आती है, तुम्हें मालूम नहीं, हमें पता है कितने फोन पूरे भारत से हमारे पास आते हैं। हजरत ऐसे तलाक हो गए, अरे किसने मना किया? नमाज पढ़ने का हुक्म दे औरत को कि नमाज पढ़, अगर नमाज नहीं पढ़ती है तो तलाक दे। मगर जब खुद ही नहीं पढ़ता तो क्या तलाक दे?
शरीयत की पाबंदी कर, पर्दे में नहीं रहे तो तलाक दे, हुक्म है। मगर ना, जब खुद ही फटफटिया पे घुमा रही है। बहरहाल औरत शोहर के जहां से आग लगती है, सुन ले तवज्जो के साथ। हमें मालूम है कितनी तलाकें होती हैं। सुने अब हदीस सुने नबी की। मेरे करीम नबी की बीवी, अब तुम बैठी हो तो थोड़ी सुना दो। मेरे करीम नबी की बीवी अम्मा आयशा, सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में, सरकार की गोद में मेरे नबी का सर, और आका आराम फरमा। नबी की गोद, अम्मा आयशा की गोद में मेरे नबी का सर, सरकार सो रहे, और मेरे नबी की बीवी, तुम सुनो, मेरे नबी की बीवी इस अंदाज में ना उंगलियों से कंघी फरमा रही सरकार की जुल्फों में, ऐसे बालों को संभाल रही। आका सो रहे हैं और क्या कह रही है मालूम है आपको? अम्मी आयशा कहती है, काश मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था, अपनी उंगलियों को काट लिया। ये तो तुमने सुना है ना, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया। मेरे नबी की बीवी कहती है, काश मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती तो उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट कर हाथ पे रख लेती। मुस्तफा शान मुस्तफा, सुभान। किसकी तारीफ हो रही है? किसकी तारीफ हो रही है? शोहर की तारीफ हो रही है। पता चला कि औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर की तारीफ करे, शोहर की तारीफ करे, चाहे काला ही हो। भाई काले भी तो होते हैं, काले भी होते हैं, कुछ बेचारे दतवे भी होते हैं, हाँ कुछ लंगड़े भी होते हैं। हर रंग का शोहर है दुनिया में, कुछ कैसे होते हैं, कुछ कैसे। मगर औरत को चाहिए वो सबसे हसीन, सबसे जमील, सबसे खूबसूरत अगर किसी को माने तो अपने शोहर को माने। तू अपने शोहर की तारीफ कर, नबी की बीवी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा शोहर राजी हो जाएगा, और तेरा शोहर राजी हो गया, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा। मगर ना, अपने की तारीफ न कर रही, बहनों की तारीफ कर रही, बेटी आग लगा रही है, तलाक हो गई तो काम खत्म। अच्छा पप्पू का अब्बा भी ऐसे कि एकदम तलाक, तीनों फाइल एक साथ खत्म, पूरी मैगजीन खाली, और बाद में कह रहे हैं हजरत छोटे छोटे बच्चे, हजरत को जुगाड़ लगाओ। अब तेरे बाप का नौकर है हजरत, कोई मशीन रखी हजरत के बाद जुगाड़ लगाओ। शरीयत है अपनी जगह, और जो शरीयत का फैसला वो अटल है। तलाक से पहले हजरत के पास आता, हजरत बनती नहीं, मामला खराब है, कुछ नुस्खा बता दो। मगर ना, मौलवी के पास आने के लिए तैयार नहीं है। अगर इलाके में कोई मीटिंग हो रही है, पंचायत होती तुम्हारे इलाके में, पंचायत हो रही तो सारे इलाके के चोट के बैठे हैं पंचायत में, सब शराबी बैठे पंचायत में, डकैत बैठे पंचायत में, दलाल दुनिया भर के बैठे, अय्याश बैठे पंचायत। एक इलाके का जिम्मेदार आलिम नहीं मिल सकता तुम्हें, एक जिम्मेदार मुफ्ती नहीं मिल सकता पंचायत, सब दलाली करने वाले पंचायत में बैठे। इसलिए फैसले अपने आलिमों से कराओ, और जो कौम अपने रहबरों से मशवरे करके चलती है वो कभी पीछे नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ती चलती। इसलिए अपने कौम के आलिमों से मशवरे करो। मैं तुमसे कहूंगा अपने शोहरों की फरमाबरदार बनो, अपने शोहरों का अदब करो, बेपनाह मोहब्बतें करो, चाहे तुम्हारा शोहर कैसे उसका अदब करो। और मैं तुमसे भी कहूंगा, औरत मारने की चीज नहीं बल्कि सीने से लगाने की चीज है। मेरे नबी एक हड्डी को चूस रहे थे, उसी हड्डी को अम्मा आयशा अपने मुंह से चूस रही है। आज की औरत चूस लेगी, उल्टी कर देगी सब। और जिस हड्डी को अम्मा आयशा चूस रही है, उसी हड्डी को मेरे नबी अपने मुंह से जिस मिट्टी के प्याले से मेरे नबी मुंह लगा के पानी पी रहे हैं, उसी जगह से औरत मुंह लगा के, मेरे नबी की बीवी अम्मा आयशा मुंह लगा के पानी पीती हुई। और जिस जगह से अम्मा आयशा मुंह लगा के पानी पी रही, वहीं से जाने कायनात अपना मुंह लगा के पानी। ये प्यार बांटा है तुम्हारे लिए। इसलिए मियां बीवी के अंदर नफरतें नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। औरत, अच्छा एक नुस्खा और दे दूं बस लास्ट बात।
औरत अपने शौहर से पिटती कब है? जबान को। एक मौलवी साहब के पास चली गई औरत, बोले हमें बहुत मारता है, बहुत मारता, कोई तावीज दे दो। बोला अच्छा ना। हजरत ने 2-4 लकीरें खींची, तावीज बनाया। बोले जब झगड़ा हो मुंह में रख लेना, दबा लेना, मुंह में रख कर दबा लेना। अब जैसे ही बात चली तो बढ़ती है, औरत कुछ कहेगी, मर्द कुछ कहेगा, फिर ये कुछ कहेगी, फिर वो कुछ कहेगा, तो आग लगेगी। और जैसे बड़े तुरंत बोले मौलवी साहब का तावीज। अब बोले तो है ही नहीं, हजरत ने मना कर दी। अब जाहिर सी बात है, जब नहीं बोलेगी तो शोहर कब तक बोलेगा? अब वो ठंडा, झगड़ा खत्म। बोले मौलवी साहब ने तावीज बहुत अच्छा दिया। और इस नाहल को ये पता नहीं कि तेरे बोलने में झगड़ा है सारा। इसलिए अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें डांटे समझाए, खामोश हो जाओ। पिटोगी नहीं, पिटने से महफूज रह जाओ। तावीज की जरूरत नहीं, बस खामोश हो जाओ। हाँ, 80% औरत जबान दराजी पे पिटती है। तुम्हारी होगी नहीं, पता चलेगा अभी क्या है। अभी हल्के में ले रहे हो। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत मुखलिस है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनकी मोहब्बत में हाजिर हो जाता हूँ। हालांकि मुझे थकान बहुत थी, मगर ये गालिबन मैं समझता हूँ गालिबन 6 महीने हो गए जो आपके इलाके में नहीं आया था। बहुत सारे फोन पहुंचे अक्टूबर में भी, मगर नहीं हाजिर हुआ। वक्त की शॉर्ट था, वक्त की किल्लत थी, मुझे टाइम नहीं था, मगर इनसे मोहब्बतें हैं, मैं हाजिर हुआ। खैर अल्लाह सलामत रखे। एक कुछ दिनों पहले आया था, तो मैं क्या अर्ज करने लगा था। इसलिए औरत खामोश हो जाए, और मर्द को भी चाहिए अगर कभी कभी बीवी को थोड़ा सा जलाल आ भी जाए तो यार वो भी इंसान है, कभी तू भी खामोश होकर देख ले, तेरे सबर पे भी अल्लाह तुझे बदला देता है। हाँ, सारी बीवी एक जैसे बड़ी बड़ी मुजोर पड़ी है, बड़ी बड़ी पक्की पड़ी है। अगर मैं बोल रही तू खामोश हो जा, तो भाई घर तो ऐसे बनेगा ना, कभी तू खामोश हो जा, कभी वो खामोश हो जा। और औरत को चाहिए कि तेरे लिए वो बादशाह, तेरे लिए बड़ा मकाम रखता, पहल तुझे करनी चाहिए, तू खामोश। खैर बात बहुत लंबी होगी, बात खत्म कर लेते हैं, बस समेट लेते हैं। अब उधर चलते। मदरसे के बच्चे बोले, यही तो चली थी बात। मदरसे के, अच्छा आप सोच रहे हो कि मौलवी भूल गया? अरे भूला नहीं है, सब उधर ही है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले, हजरत तो आज मदरसे से बाहर कहीं गए, हजरत ने हमारे साथ अवतार फरमाई है, झगड़ा और लंबा हो गया। तो सारे के सारे बोले कि चलो हजरत के पास। तो मेरे गौसे आज़म हुजराए विलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों ना मुस्कुराए भाई? गौसे आज़म ऐसे देख रहे हो जैसे राई का दाना हथेली पर रखा, तो क्या इन्हें नहीं देख रहे? सारे के सारे आ गए, बोले हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। बात समझ में नहीं आती, मुस्कुरा के बात समझ में नहीं आती। सारे के सारे बोले हजरत आप तो मेरे घर गए, दूसरा बोला आप तो मेरे घर गए, तीसरा बोला आप तो मेरे घर गए, 70 बोले आप मेरे घर गए। मदरसे के बच्चे बोले हजरत आप तो शाम मदरसे में थे। तो मेरे गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया बेटे तुम तो 70 हो, 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सबके यहाँ अफ्तार कर लेता। तभी तो मेरा दिल अंदर से बोला वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा कैसा वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है। सुभान अल्लाह, सुभान। चलो शेर बीच में मजा आएगा। दुनिया कुछ भी कहती है, मैंने जो करामत अपनी नजरों से देखी वो सुन।
मैंने जो अपनी नजरों से देखी सन 2018 9 फरवरी दिल्ली से टर्मिनल नंबर 2 से जब मेरी फ्लाइट में उड़ान भरी कोलकाता के लिए, मैं अपनी बात करने लगा हूं। सुनो इस्माइलपुर के जिंदा दिल लोगों, सन 2018 की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी और जैसे उड़ान भैया ए बाबू बैठो बस होने लगा। जैसे उड़ान भरी 32,000 फुट की ऊंचाई पे हमारा फ्लाइट उड़ रहा था। कितनी ऊंचाई पे? 32,000 फुट की। आधा घंटा या 35 मिनट उड़ते उड़ते हो गए। अचानक पायलट ने ऐलान किया दाईं साइड पे। थोड़ी देर के बाद ऐलान किया दूसरा इंजन भी खराब हो गया। मिंबर नबी से सच बताने लगा हूं, मैंने अपनी नजरों से देखा कि लोग सपोर्ट बेल्ट के जरिए बेहोश हो गए, अपनी कुर्सियों पे गिर गए थे। चीखों पुकार की आवाजें, फ्लाइट हमारा झूल रहा था, आहो पका की आवाजें, मौत का मंजर सामने नजर आया। उस दिन हमने भी सोचा था कि आज बचने वाले नहीं। हाँ, मगर ऐसे वक्त में दुनिया के किसी की याद ना आई। अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। बात करने लगा हूं। ऐसे वक्त में अगर याद आई तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे की याद आई, पीरों के पीर की याद आई। मैंने कहा हजरत जी आपने तो 12 बरस की निकाल के, तवज्जो है हजरत, आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा था, मुझे तो अभी आधा ही घंटा हुआ। मैं अपनी बात करने लगा हूं और मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद आंखों में आंसू थे, आहो बका। पूरी फ्लाइट के अंदर फ्लाइट झूल रहा था। हमने सोचा आज क्रैश हो जाएगा, जिंदगी बचेगी नहीं। मगर जैसे अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद, आंखें बंद करने के बाद, मैंने कहा या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैखुल्लाह, अल मदद, अल मदद, अल मदद। मुझे ऐसा लगा जैसे 32,000 फुट की ऊंचाई पे किसी ने झटका मारा, फ्लाइट को रोक के कहा रुक जा, इसमें मेरा गुलाम बैठा है। ऐसे लगा, एक झटका लगा जैसे फ्लाइट को किसी ने रोक दिया। पायलट ने ऐलान किया हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है, ये तो पीरों के पीर का कमाल है, ये तो मीरों के मीर का कमाल है, ये तो अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद का कमाल। फिर मेरा दिल बोला वाह क्या मर्तबा है, गौस है वाला। मुस्कुरा के पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम ना पढ़ो तो। वाह क्या